एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। एक कोनिकल कैविटी सेम हाइट की और सेम डायमीटर की वह निकाली जाती है सिलेंडर से, और टोटल सरफेस एरिया निकालना आपको रिमेनिंग सॉलिड का नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। सबसे पहले मैं फिगर ड्रा करके दिखाता हूँ आपको। एक सिलेंडर दिया है, ये मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है जी। ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर से एक कोनिकल कैविटी निकाली जाती है। ये कोनिकल कैविटी निकाली जाती है जिसकी जो है 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 0.7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाती है और हाइट दी है 2.4 सेंटीमीटर। तो शुरू में लिखेंगे रेडियस क्या है, निकालना है हमें टोटल सरफेस एरिया जो सॉलिड बचा है। जो ये पार्ट है, ये पार्ट इसको निकाल लिया गया है, तो आपको एरिया क्या निकालना है। आपको एक फिगर और ड्रा करके दिखाता हूँ मैं आपको कि जो ये पार्ट बचा है सॉलिड का, ये पार्ट, ये एरिया आपको निकालना है, ये एरिया निकालना आपको। ये 2D में दिखाई दे रहा, अगर आप 3D में इसे देखेंगे तो ये अलग ही तरह से दिखाई देगा। ये एरिया आपको फाइंड आउट करना। रेडियस ऑफ सिलेंडर दी है, डायमीटर दिया है, रेडियस हाफ होती 0.7 सेंटीमीटर। हाइट दोनों की सेम रहेगी। सिलेंडर लिख सकते हैं या आप कोन लिख सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना आपको रिमेनिंग सॉलिड का, जो बचा हुआ सॉलिड है उसका। तो किस तरह से निकालेंगे, ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखेंगे प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, जो ये एरिया है, ये एरिया किसका है, कोन का, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। जो कोन का, सॉरी, जो सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट है, जो नीचे जो ये एरिया है, ये निकालेंगे। तो इस तरह से आप जो सॉलिड बचा हुआ है, रिमेनिंग सॉलिड है, उसका एरिया आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला है सिलेंडर का। 2πRH, आर की वैल्यू सेम है, प्लस πRL प्लस πr²। तो आपको क्या एल की वैल्यू यहाँ से निकालनी। एल क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, और जिसमें हम एल की वैल्यू, ये एल है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। एल होता है r² प्लस h²। आर क्या है, 0.7 का स्क्वेयर प्लस 2.4 का स्क्वेयर। 0.7 का स्क्वेयर करूँगा 0.49 आएगा, प्लस 5.76, ये है 6.25 के इक्वल, और 6.25 का अगर मैं रूट निकाल लूँ तो 2.5 सेंटीमीटर आता है। हर चीज़ की मेरे पास वैल्यू है तो मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ से ये फार्मूला लिखा था, यहाँ से πr हर एक पार्ट में है, और उसके बाद बचा 2h, l बचा, उसके बाद r बचा। यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूँगा पाई की 22/7, r की वैल्यू पुट करूँगा। r की वैल्यू क्या है 0.7, और h की वैल्यू क्या है 2.4, l की वैल्यू क्या है 2.5 और 0.7।
7 से 7 कैंसिल होता है, 22 मल्टीप्लाई 1/10 बचता है, और 4.8 होता है, 2.5 होता है, 0.7 होता है। ऐड करूँगा, यहाँ पर बचेगा 2.2 बचता है, 7 + 5 12, और 12 + 8 कितना होगा 0, यानी 20 का 0, 2 कैरी गया, 4 6 और 2 8, ये आएगा आपका। 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वेयर, यानी करीब करीब 18 सेंटीमीटर स्क्वेयर मैं इसको लिख सकता हूँ। ये क्वेश्चन था, आप इसको 3D में भी देख सकते हैं कि किस तरह से कोनिकल कैविटी को होलोड आउट किया गया है, जिसकी रेडियस और हाइट सेम दी गई है, कोनिकल कैविटी निकाली गई है और बचे हुए पार्ट का आपको एरिया निकालना है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 3 एरिया निकालने हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, और ये सर्कुलर पार्ट सर्कल का एरिया आपको, ये तीनों ऐड करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।